जय सिया राम प्रेमी भक्तों, हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। भक्तों, आप यही सोच रहे होंगे कि आत्मा का मोल और प्रभु प्राप्ति हेतु शून्य लाना अति आवश्यक, आखिर ये है क्या चीज़। भक्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर ये जानना चाहते होंगे कि आत्मा का आखिरकार मोल है क्या, कि क्या है उसका मोल, किसके बराबर है उसका मोल, उसकी तुलना किससे कर सकता है अपन। तो यही जानकारी हम आपको देंगे, मगर आप धैर्य बना के रहे और थोड़ा अपना आपको समय दें ताकि ये आप वीडियो पूरी देख सके और आपको इसमें बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और ऐसी जानकारी आपको पहली बार मिलेगी। तो आप धैर्यपूर्वक सुने और आपको बहुत आनंद आएगा। भक्तों, बात ऐसी है कि आत्मा का मूल क्या है, अर्थात आत्मा को अपन किससे तुलना कर सकते हैं, आत्मा है क्या। देखिए, यह आत्मा परमात्मा का एक स्वरूप है जो परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है। आप ये पहले तो ये जान लीजिए, और कि प्रभु प्राप्ति हेतु इसका शून्य लाना अति आवश्यक, अर्थात इसका शून्य से क्या मतलब है, इसको शून्य से क्यों जोड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि आपको एक चीज़ से समझाता हूँ मैं, कि जब बच्चा होता है माँ के गर्भावस्था में 9 महीने तक गर्भ में पलता है, तब पलकर वह बाहर आता है, सांसारिक जीवन में बाहर आता है, तब वह निर्पाप ने, नहीं तो उसमें पाप होता, ना तो पुण्य होता है, नहीं तो वो सच जानता, ना तो झूठ जानता है। उसको ना किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रहता है कि इस दुनिया में उजाला है, अंधेरा है, क्या है, कुछ नहीं। इस चीज़ का, किसी भी चीज़ का पता नहीं रहता। यानी एक तरह से वो निर्पाप, निश्चल, यानी सच झूठ से परे होता है बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल एकदम प्योर आत्मा होती है वो एक तरह से, बिल्कुल। यानी जिसको अपन कह सकते हैं ना, बिल्कुल जिस पर किसी प्रकार का लांछन न लगाया गया हो, किस भी एकदम ने, या बिल्कुल एक तरह से परमात्मा का ही स्वरूप उसको कहा जाना बिल्कुल ही सही रहेगा। अर्थात फिर वह आत्मा मनुष्य शरीर धीरे धीरे कार्य करता है, अपने किशोरावस्था में आता है, फिर गृहस्थ आश्रम में आता है, फिर 40 से 50 साल की उम्र में आने के बाद, 60 साल की उम्र में आने के बाद, 60 की उम्र में आने के बाद व्यक्ति ये सोचने लग जाता है, वे क्या सोचता है कि मैंने अपने कार्यकाल में, अर्थात मैंने अपने जो 30 साल का समय निकला है, 30 या 35 साल का समय, उसको तुलना करता है वे अपनी, किससे, अपना आप से तुलना करता है कि मैंने अपने जीवन में मेरे पति पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए क्या किया है, ऐसा क्या छोड़ा है कि वो मुझे याद रखे आने वाले समय। ये इतना सब निर्धारित रखता है वो, इससे ज़्यादातर कुछ सोचता नहीं है। अगर कोई सोचते हैं तो काफ़ी गंभीर लोग होते हैं कि अपने आध्यात्मिक जीवन से जोड़कर उन चीज़ों से जोड़ते हैं कि ये तो सब ठीक है, मगर उसके लिए आध्यात्मिक जीवन में उन्होंने क्या जोड़ा है। अर्थात आपको जब आपका मृत्यु का क्षण आपके समीप हो, तो आपको भी उसी तरह रहना आवश्यक है। जब बच्चा गर्भ से निकलता है, यानी बच्चा पैदा होता है, उस समय उसकी आत्मा जो बिल्कुल शुद्ध होती है, एक तरह से पवित्र आत्मा होती है, ना तो उसमें पाप है, ना तो किसी प्रकार की ईर्ष्या है, ना तो किसी से दुश्मनी है, किसी से भी कुछ नहीं है, ना तो उसकी किसी से नाता नहीं, केवल माँ को जानता है वो, केवल माँ, कि माँ के शरीर से ही लिपटा रहना चाहिए, माँ का ही उसका दूध पीना चाहिए। अर्थात आत्मा की माँ कौन है? आत्मा की माँ परमात्मा है। देखो, आत्मा में भी माँ है और परमात्मा पे भी माँ है। देखो, आप ये थोड़ा सा इसमें तर्क लगा सकते हैं कि माँ का ही रूप है दोनों, आत्मा और परमात्मा, पर आत्मा की माँ परमात्मा है, ये मान के चलिए आप। अब क्या है कि आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ये प्योरिटी बनाए रखनी है, अगर ये पवित्रता बनाए रखनी है, तो इसके लिए आप क्या करें, कि मुझको क्या करना पड़ेगा इस आत्मा की पवित्र रखने के लिए। क्योंकि इस ग्रस्त जीवन में इतना उलझन भरा है, कुछ ना कुछ छोटे मोटे पाप हो ही जाते हैं, कैसे करें। क्योंकि अभी जो कलयुग आ रहा है, अब जो समय का दौर चल रहा है, तो ये अति विपत्तिपूर्ण और विकराल रूप है कलयुग का। धीरे धीरे तो अभी तो चलो गोल्डन पीरियड चल रहा है कलयुग का, फिर बाद में घोर कलयुग आ जाएगा। जब तक तो हम रहे या फिर नहीं रहे, काफ़ी बात की बात है ये, मगर आप इसको
पवित्र बनाए रखने के लिए, वैसे तो आत्मा पवित्र ही है, ऐसा कहना गलत है कि आत्मा अपवित्र हो गई, क्योंकि आत्मा तो एक तरह से प्योर ही है, पवित्र ही होती है, वो अपवित्र नहीं होती है कभी भी। ये अपने मन विचारों का मटमेल होता है जो उसमें उसकी जो ऊपर पर्दा लगा देता है आत्मा के ऊपर, एक तरह से अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने विचारों का जो मेल होता है उसके ऊपर पर्दा लगा देता है और स्पष्ट रूप से आत्मा को नहीं जान पाएंगे। जब आप आत्मा को ही नहीं जान पाएंगे तो परमात्मा से कैसे जुड़ेंगे? सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है। तो इसको निरंतर, यानी किसी तरह का आपको दोष भी ना लगे और इस ग्रस्त जीवन में, और आप वृद्धाश्रम में आ चुके हैं तो फिर क्या करें? चलो वृद्धाश्रम में भी आ जाते हैं तो तब तो आप क्या सोच विचार करने लग जाते हैं, क्योंकि आप उस समय फ्री हो जाते हैं अपने क्रियाकलापों से, अर्थात आपके बच्चों को, आपके बच्चों की शादी हो चुकी होती है, जो भी हो सकता है, आपके सेटलमेंट हो जाते हैं, बिल्कुल फ्री हो जाते हैं आप अपने क्रियाकलापों से। अब दूसरा ये है कि आप जब भी आप कोई काम करते हैं, किसी उलझन भरे कार्य में उलझ जाते हैं जहाँ पर थोड़ा ना थोड़ा तो भ्रष्टाचार छुपा है किसी ना किसी कार्य, और आप जानते हैं कि वे पाप है, ये कार्य पाप का है, तो आपको ये ध्यान भी रहता है, तो आप और करना आपकी मजबूरी रहता है। तो उस समय आप ऐसा किया करें कि हे प्रभु, मैं ये कार्य करना तो नहीं चाहता, मगर मुझसे ना जाने क्यों कोई ना कोई शक्ति करवा रही है प्रभु, फिर भी मैं आपका ध्यान करके ये करना चाहता हूँ। अगर जो सबके हित में हो वैसा ही होना प्रभु, और ये आप जानो, आपका ये कार्य जाने, बस मैं तो इस कार्य में एक सहयोगी, एक भागीदारी हूँ बस, और कुछ नहीं। इसका लांछन मुझ पे नहीं आना चाहिए, ना तो मुझके इसके पाप से कुछ लेना है, ना तो इसके पुण्य से मुझको कुछ लेना है। अर्थात आपको हर कोई काम में पाप और पुण्य का लेखा जोखा नहीं रखना है। यानी आप दिखते हैं ना कि यार इसको 50 मंदिर में गाय को 2 रोटी मिलेगी, देते हैं तो पुण्य मिलेगा, तो इन सब से परे हो जाइए। आप निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए, केवल निस्वार्थ भाव। आपके अंदर कोई भाव नहीं होना चाहिए कि अगर मैं इसकी पूजा कर रहा हूँ तो मुझको ये चीज़ मिलनी बहुत ज़रूरी है। ये भाव मत लाइए कि आपको उस चीज़ के लिए चाहिए। आप है ना निस्वार्थ भाव से अगर सेवा करते रहेंगे ना तो प्रभु साक्षात आपके सामने प्रकट होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको प्रभु हमेशा निरंतर सहयोग करते रहेंगे, क्योंकि आपके भाव में निस्वार्थ भाव है। ना तो आपके अंदर पाप है, ना तो पुण्य है, ना तो सांसारिक मायाजाल में काफ़ी उलझे हुए हैं। आपकी जो ख्वाहिशें है आपने सीमित कर रखी है, काफ़ी हद तक आप अपने आप पे कंट्रोल है। तो आप ऐसे व्यक्ति है, मान के चलिए अगर आप ऐसे हैं तो आप उन भक्तों में से है जो प्रभु मार्ग पर चलते हैं और बहुत ही शीघ्र परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो भक्तों अब क्या है, अब आपको एक और चीज़ मैं आपको एक कहानी, छोटी सी कहानी, वो आपको शॉर्ट में सुनाता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए एक बार क्या होता है कि एक जुआरी होता है, तो क्या होता है वो खूब शराब पीता है और खूब जुआ खेलता है। तो इतना शराब पीता है तो उसके माता पिता देखते हैं इसकी शादी करवा देते हैं ताकि ये सुधर जाएगा, क्या पता पत्नी आने के बाद ये सुधर जाए। शादी करवा देते हैं, फिर भी वो चालू रहता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, ऐसे धीरे धीरे करके वो बर्बाद होने पर आ जाता है। घर में एक भी पैसा नहीं रहता, बीवी से झगड़ा करता है कि अब तो आप सुधर जाओ, अब तो केवल 100 का नोट ही बचा है घर में, अब क्या करोगे इसका। फिर वो पति कहता है कि अब 100 का नोट ही तो बचा, वैसे भी अब खर्च हो जाएगा, तो मुझको आखिरी बार किस्मत आजमाना दे। तो बीवी भी सोचती है अभी 100 का नोट क्या करेगा, वैसे भी इसका होगा क्या, फिर वो दे देती है आजमाने दो, अब क्या है लास्ट है, वैसे भी खर्च होने ही है, ये भी सही कह रहे हैं, दे देते और वो जुआ खेलने जाता है। तो वो जुए पे 100 रुपये लगाता और वो किस्मत से 100 के 1000 रुपये जीत जाता है। तो यहाँ उसका लक थोड़ा सा मजबूत हो जाता है कि यहाँ भगवान ने उसको थोड़ा सा सपोर्ट किया। फिर वो 1000 रुपये लगाता, 1000 के उसके पास 1 लाख रुपये हो जाते हैं 1000 के। तो फिर वो देखता है वो ये बहुत और चमत्कार, और लालच आता है कि नहीं अब 1 लाख लगाता हूँ, 1 लाख के 10 लाख हो जाएंगे। फिर 1 लाख के उसके 10 लाख हो जाते हैं, वो वहाँ पर भी जीत जाता है। फिर थोड़ा सा और लालच आता है कि 1 लाख 10 लाख के 1 करोड़ हो जाएंगे।
फिर 10 लाख लगाता और उस समय वो हार जाता, वो यानी शून्य पर आ जाता फिर से। तो ये क्या हुआ कि अब उसका लालच उसके ऊपर भारी पड़ा, वो वापस घर पे जा रहा है। अब वो वापस घर पे जा रहा है ये सोचते हुए जा रहा है कि यार वो मैं ये अगर 10 लाख तक ये ठहर जाता तो बहुत अच्छा होता। अब पत्नी पूछे कि क्या हुआ 100 रुपये का, कि हाँ वो खर्च हो गया। तो अब ये तो नहीं बताएगा नहीं आप मेरा 10 लाख का नुकसान हो गया, ऐसा तो बताएगा, बताने से रहा। तो भक्तों अब ये क्या, ये कहानी आपसे और हमसे जुड़ी हुई है कि आपको किस तरह का बनाए रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपकी जो आत्मा आपके अंदर वास करती है उसमें आप उसको आपको पवित्र ही रखना है। मान के चलिए ऐसा पवित्र रखना चाहिए उसको, पानी की तरह एकदम निश्चल पारदर्शी पानी, अशुद्धि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए उसमें, बिल्कुल पानी की तरह एकदम। पानी भी आजकल कहते हैं मैं शुद्ध, मगर पानी की प्योरिटी बहुत, पानी भी गुणकारी होता, प्योर होता है काफ़ी पानी। मगर आप ऐसा बन जाइए कि आप सूर्योदय होता है तब सूर्य का प्रकाश में कहाँ लांछन, उस प्रकाश में कभी आपने देखा दाग? प्रकाश में कभी भी दाग नहीं होता, कभी भी दाग नहीं होता। प्रकाश प्रकाशमान ही रहता है हर समय, हर जगह प्रकाश, अंधेरों को हटाकर प्रकाश फैलाता हर जगह। तो आप उस तरह बने, आत्मा का यही इरादा होना चाहिए। अब इसका लिए क्या करें, आप देखिए सेवा कार्य करते रहे, लोगों की भलाई करते रहे और कुछ ना कुछ ऐसा करते रहे कि आपकी मेडिटेशन, योग करें, प्रभु को याद करें, नाम जप करें, कुछ ना कुछ करते रहे। तो भक्तों अब इसी तरह आप अपनी राह पर चलते रहे, पुण्य का ऐसी राह अपनाएं ताकि जहाँ पर आत्मा परमात्मा से मिलन हो। तो भक्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।